खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का शुक्र है जिसने अपने बड़े फजल से आज एक बार और मौका दे दिया मुझे और आपको कि हम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाए। अभी आप खुदा की हम्दो सना सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपने बरकत पाई होगी। अब मौका है कि हम खुदा का पाक कलाम सुने बड़ी तैयारी के साथ, बड़े एहतराम, खामोशी के साथ और संजीदगी के साथ। तो आइए बड़े गौर से तलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तलावत पुराने अहदनामे से है, इस्तिस्ना की किताब है, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। सिर्फ एक आयत की तलावत होगी, लिहाजा बगौर सुनिए। कलाम पाक में इस तरह से लिखा हुआ है, तू होशियार रहना ता ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। खुदा के पाक कलाम की तलावत पर उसकी बरकत हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जो भी इस वक्त आप कलाम पाक सुनने के लिए हाजिर हैं, बहुत ही गौर तलब बात है। ध्यान दीजिए, आज का पैगाम काबिल तवज्जो है और पैगाम उसका उन्वान ये है, खबरदार और होशियार। बीवेयर, वार्निंग। खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल कौम को एक ऐसा मुल्क दिया मिस्र से आजादी के बाद, जिसके बारे में यह कहा गया है, लिखा गया है, वहां दूध और शहद की नहरें बहती है। और खुदा ने कहा कि देखो, गुनाहगार बदकार कौमों को खत्म करके मैंने ये मुल्क तुम्हें दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ जो वादे किए गए हैं उनकी वजह से देखो, मैंने बहुत ज्यादा बरकतें तजवीज की हैं तुम्हारे लिए उस मुल्क में। बने बनाए घर, लगे लगाए बाग बगीचे, हौज और अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी वादियां, पहाड़, जो तुम सोच भी नहीं सकते वो कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो अब एक बात के बारे में खबरदार रहना है, और वो ये कि जो मेरी दी हुई बरकतें हैं उनमें इतने मगन ना हो जाना कि तुम बरकतें देने वाले खुदा को ही भूल जाओ। भाइयों बहनों, क्यों मैं ये कलाम आज दे रहा हूं? इसलिए कि आज दुनिया का इंसान, दुनिया बनाने वाले इंसान को रूहानी, जिस्मानी, माली, अखलाकी, तालीमी नेमतें देने वाले, बरकतें देने वाले खुदा को भूल गए हैं। बरकतें खुदा की, रहमतें खुदा की, लेकिन देने वाले को लोग भूल। कैसी अजीब बात है। तो खुदा को ये खतरा मालूम था, इसलिए पूरी कौम इस्राएल को खुदा ने खबरदार रहने के लिए कहा, होशियार रहने के लिए कहा कि मेरी दी हुई नेमतों से इतना एंजॉय करते करते आगे ना निकल जाना कि मुझे भूल जाओ। भाइयों बहनों, आज की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये दुनिया खुदा को, उसके मसीह को, उसके पाक रूह को, उसके इल्हाम को, उसकी पाक कलीसिया को भूल गए। दुनिया की जो नेमतें हैं, बरकतें हैं, इनमें इतने मदगम हो गए, मशगूल हो गए, महव हो गए, मसरूफ हो गए कि रब भूल गया, चर्च भूल गया,
बाइबल भूल गई। खुदा को ये खतरा मालूम था कि वो हिकमत कुल है, इल्मुल गैब है। उन्हें पता था कि आने वाले सालों में, वक्तों में मेरे लोग ऐसा करेंगे। तो खुदा ने कहा खबरदार और होशियार, ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर बरकत की बजाय लानतें भी हो सकती है। जो कुछ खुदा दे सकता है उसके पास ये भी पावर है कि वो वापस ले ले। तो मुझे और आपको खबरदार रहने की जरूरत है कि जो खालिक कुल व मालिक कुल है, मुझे और आपको जिंदगी देता है, सेहत देता है, कामिल बदन देता है, बदन का एक एक उज्व देता है, बीवी बच्चे शौहर खानदान रिश्तेदार, ये खूबसूरत दुनिया कायनात, ये नेचर सब कुछ देता है। वो ये भी गौर करता रहता है कि ये इंसान मेरा शुक्रगुजार है, हलीम है, फरोतन है, आजिज है, या तकब्बुर से भर गया है, लापरवाही से भर गया है और अपने देने वाले परवरदिगार रब को भूल ही गया है। खुदा अफसोस करता है अपनी कौम पर कि उन्होंने ऐसा किया और वो मुल्क मौदा से खारिज हो गए। खुदा की बरकतें उनसे छीन ली गई और फिर वो रोए पछताए, कान पकड़े और नाक रगड़ी। 70 साल जिलावतनी में रहे, फिर खुदा ने उनकी तौबा कबूल की, रहम करके उनको वापस ले आया उस मुल्क में। मैंने और आपने सोचना है इस दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसा ना हो कि हम गुनाह की जिंदगी में गर्क हो जाएं, दुनिया की चीजों के अंदर फंस के खुदा को भूल जाएं। हमें खुदा और उसके मसीह को, उसके पाक रूह को, उसके इल्हाम को और उसके चर्च को और उसके लोगों को कभी नहीं भूलना। जू खुदा बरकत दे तो नीचे नीचे आते जाओ, हलीम फरोतन हो के उसका शुक्र करो, रब को भूलना नहीं। एक और बात सुनिए, लूका की इंजील में 12वें बाब की 15वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह ने एक दफा एक आदमी को यह कहा कि खबरदार, दुनिया का मालो मता जो है, इसका इन्हिसार जो है, ये जिंदगी पर नहीं है। जिंदगी से महरूम न हो जाना मालो मता की वजह से। किसी ने कहा जी मेरा इंसाफ करवा दो, मेरा भाई है, जायदाद के बारे में मुझे थोड़ा देता है, आप ज्यादा हिस्सा लेता, आप इंसाफ करवा दो। तो मसीह ने कहा दोस्त, बच्चे मेरी बात सुन, दुनिया के मालो मता की खातर परेशान हो रहा है? नो, किसी इंसान की जिंदगी का इन्हिसार उसके मालो मता पर नहीं। कितना अफसोस है कि लोग इतने नादान हो जाते हैं कि वो आसमान को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं मालो मता की खातर। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई बहनों के रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तेदारों में जंगें हो जाती हैं। वजह दुनियावी मालो मता, जायदादें। तो मसीह ने कहा किसी आदमी की जिंदगी का इंसार मालो मता व दुनियावी चीजों पर नहीं। इसलिए खबरदार रहना है इन चीजों में फंस कर आसमान जो है वो खाली ना रह जाए। किसी ने कहा कि बड़ी मेरे पास दौलत हो गई, माल हो गया, तो मैं बहुत सालों के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तो गैबी आवाज आई, लूका की इंजील में लिखा है 12वें बाब में कि ए बेवकूफ, ए नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। जो कुछ तू इस दुनिया में तैयार कर चुका है, हासिल कर चुका है, ये किसका होगा? तो सोचने की आज बात यह है कि हमें अपने खुदा को, अपने मसीह को याद करना है। गुनाह से तौबा करके, दुनिया के मालो मता की कशिश से आजाद होके हमें अपने रब और उसके मसीह के पास आना है, उसका शुक्रिया अदा करना है। फिर कुलसियों 2:8 में पौलुस ने खबरदार किया, खबरदार दुनियावी जहनी रीजन
اور سائنس کی اور یہ جو فلسفے کی باتیں ہیں ان میں الجھ کر مسیح کی تعلیم کے بارے میں بھول نہ جانا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ریزن یہ سب کچھ ہے، سائنس سب کچھ ہے، اور مسیح کی باتوں کو لوگ بھول گئے۔ اس لیے خبردار ہونا ہے، مسیح کی تعلیم میں زندگی ہے۔ اگر اس کی باتوں کو بھولیں اور دنیا کی دوسری جو چیزیں ہیں ان میں دل لگا لیں، پھنس جائیں، جیسے آج کل لوگ سارا ٹائم میڈیا کو ہی دے رہے ہیں، بائبل کے بارے میں کوئی سوچ نہیں۔ تو بھائی بہنوں، میں اس لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ خدا آپ کو زندگی پیش کر رہا ہے، خدا آپ کو پیراڈائز پیش کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے بھولو نہیں۔ مسیح نے صلیب پر کیا کیا کو بھولنے والی بات ہے؟ اس کا ٹوٹا بدن، بہتا خون بھولنے والی بات ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ پھر پطرس رسول فرماتے ہیں دوسرے خط میں اس کے 3 باب اس کی 17-18 آیت میں، بے دینوں کی گمراہی کی وجہ سے اپنے ایمان کی مضبوطی کو چھوڑ نہیں دینا، خدا کے عرفان، خدا کے فضل سے دور نہیں چلے جانا۔ اور آج جو سب سے بڑا خطرہ میری دنیا کو اور خاص کر مسیحیت کو وہ یہ ہے کہ بے دینوں نے چرچ کی لیڈرشپ پر قبضہ کر لیا اور مسیحوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کلام کہتا ہے مرد اور عورت کی شادی سے خاندان بنے۔ آج کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے نہیں، مرد اور مرد کا نکاح بھی ٹھیک ہے۔ واٹ اے بلڈ، کیسی فولشنس ہے، یہ بے دینوں کی گمراہی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ باتیں جو دین کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، اور بے دین وہ باتیں بتاتے ہیں ہمیں گمراہ نہیں ہونا، ہمیں خدا کی نجات کی طرف آنا ہے، صلیب کی طرف آنا ہے، زندگی کی طرف آنا ہے۔ اس لیے خبردار، کوئی بے دین مجھے اور آپ کو گمراہ نہ کرے، دنیا کا مال و متاع ہمیں گمراہ نہ کرے، کوئی ذہنی جو اختراعیں ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں مسیح کی تعلیم سے دور نہ لے جائیں، اور یہ دنیا کی چیزیں خدا ہم سے دور نہ لے جائے۔ آج ضرورت ہے میں اور آپ اپنے گناہوں سے، دنیا داری سے توبہ کر کے خدا کے پاس آئیں، مسیح کے پاس آئیں، اور رات دن اس کا شکر کریں، اس کو یاد کریں اور اس کے لیے جیو جو آپ کو سب کچھ دیتا ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو آج ہی اپنی زندگی مسیح کے لیے مخصوص کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔